हेलो एवरीवन, जय हिंद। एक स्टेटमेंट आती है, उड़ाओगे तो मुंडेर पर जाकर बैठ जाऊंगा, उड़ने दोगे तो सातों आसमान की सैर करके आऊंगा। इसको अपने अपने ढंग से व्याख्या की जा सकती है। मैं इसको इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस के साथ में जोड़ रहा हूँ। उड़ाओगे, इसका मतलब डोर किसी के हाथ में है, फ्रीडम नहीं है, सीमाएं हैं, बांध दिया गया है, उससे आगे नहीं जा सकते। तो उड़ाओगे तो मुंडेर पर जाकर बैठ जाऊंगा। इसका मतलब आंखों से ओझल हो जाऊंगा, आपको लगेगा कि उड़ रहा है, और क्योंकि मेरे को वो फ्रीडम नहीं है तो खुशी भी नहीं है। खुशी नहीं है तो काम पूरा नहीं होगा। उड़ने दोगे तो सातों आसमान, सीमाएं खत्म, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, खुशी, इच्छाएं, उन सबको पूरा करूंगा। तो इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस है जहां हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, अपनी इच्छा के ढंग से काम करते हैं, और वो हमारा अपना काम होता है। हम उसको देखते हैं कैसा किया है, उसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार भी करते हैं। और जन्म से ही मनुष्य इंडिपेंडेंट होता है, उसको फ्रीडम है। इसके साथ में खुशियां जुड़ी हुई हैं। और डिपेंडेंस स्लेवरी का साइन है। स्लेवरी मतलब मिजरीज, कष्ट, दूसरे के नीचे काम करना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, वो कल है। मैं आप सबको अपनी तरफ से, सब बच्चों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को और पूरे राष्ट्र को इस इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि इस इंडिपेंडेंस का हम पूरा लाभ उठाएंगे अपने साधनों और संसाधनों को का प्रयोग करके। हम हर साल ये 2 फेस्टिवल्स हैं स्कूल के अंदर, श्री कृष्ण प्रणाम पब्लिक स्कूल सिवानी, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी हमने मनाया था, उसके बाद में मार्च 20 के बाद ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, और अपनी कुछ लिमिटेशंस हमारे पास में हैं काम करने की। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये जो इंडिपेंडेंस डे है, जो हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, शायद इस साल ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, फिर भी हम उन अपने महान योद्धाओं को, वीरों को, सपूतों को, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करेंगे, उनको सलामी देंगे, उनको ट्रिब्यूट्स पे करेंगे, अपने झंडे को सलामी देंगे। और इस उपलक्ष्य में कल सुबह 9 बजे श्री हनुमान प्रसाद केरिया जी, चेयरमैन
of the school and जय भारत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वो फ्लैग को सलामी देंगे और झंडा फहराया भी जाएगा. Floral tribute will be paid to all those martyrs who sacrificed themselves for the sake of this country, that we enjoy this freedom and then that we live in free environment on this motherland of ours. I salute them and I salute all those people, those who remember them. हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, एनुअल रिज़ल्ट क्लास 10th एंड 12th का, और भी जो साल भर की उपलब्धियां हैं, क्योंकि हम आम तौर पे डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स को, सर्विंग ऑफिसर्स को कोशिश करते हैं कि वो इस दिन चीफ गेस्ट हमारे यहाँ हों, झंडा फहराएं, मार्च पास्ट को देखें, और हमारा जो फंक्शन है हमें बड़ा गर्व भी होता है कि जिस तरीके से हम मनाते हैं वो नेशनल लेवल पे फिट बैठता है. आप कभी भी उसको किसी नेशनल फेस्टिवल के साथ में मिला सकते हैं. जो बच्चे इसका हिस्सा रहते हैं वो शायद यहाँ रहते हुए इस चीज़ का एहसास ना भी हो, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं, इनके अंदर वही जान है, वही एनर्जी है, वही परफॉर्मेंस है, वही सिमेट्री है जो कहीं पे भी नेशनल फेस्टिवल के अंदर होता है. उसी तरीके से मैं ये एहसास भी करता हूँ कि इन दोनों नेशनल फेस्टिवल्स का जब हम यहाँ सेलिब्रेशन करते हैं, सेरेमनीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, तो बच्चों के अंदर एक ऐसी वैल्यूज़ भर दी जाती हैं डिसिप्लिन की, अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए रिगार्ड्स, अपने राष्ट्र के लिए, कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरों से अलग होते हैं. तो जो बच्चों की अचीवमेंट्स है रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद में, इस दिन हम उन सब बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि वो बच्चे याद रखें, उनकी अचीवमेंट्स याद रहें. स्टेज पे बुलाया जाता है, मेमेंटोस दिए जाते हैं. इस साल इन कोविड-19 की लिमिटेशंस के कारण हम उन बच्चों को नहीं बुला पाएंगे, लेकिन वो हमारे मन में हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो हम जानते हैं. वो आपके साथ में शेयर भी करूँगा. सबसे पहले मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने अपने एफर्ट्स, बच्चों ने पेरेंट्स की मदद के साथ में, टीचर्स की मदद के साथ में ये परफॉर्मेंस हमारे स्कूल में दी है. 56 बच्चे थे, 56 क्लास 12th के बच्चे जिन्होंने क्लास 12th मार्च 2020 में CBSE बोर्ड से अपनी परीक्षा दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है. अगर ये कहूँ कि जो हमारी प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस है वो अब तक की इस साल हाईएस्ट है. प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस जब मैं कहता हूँ तो हर साल हमने प्रोग्रेस की है. 2003 से हमारे बच्चे अपीयर होना शुरू हुए थे और आज ये 2020 है, तो 18 साल हो गए हैं. हर साल बोर्ड परीक्षाओं में बच्चे जाते हैं और हर साल परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है. इस साल की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी है. जो टॉपर है हमारे स्कूल का वो 98% बहुत अच्छी परसेंटेज है. किसी भी अच्छे स्कूल के लिए ये कॉम्पेटिबल है. बच्चा भी गर्व के साथ में खड़ा हो सकता है कहीं पे भी जाके, और हम भी बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने बच्चे को इन उपलब्धियों के साथ में हमारे क्लास 12th पास करके बाहर भेजा है. और 56 बच्चों में से 23 बच्चों ने, 23 चिल्ड्रन 90s के अंदर
मार्क्स हासिल किए हैं। अब ये 41% ऑफ द टोटल, 41% बच्चे आपके अगर 90s में आते हैं तो क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जब एवरेज स्कोर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो ये एवरेज स्कोर 80% एंड मोर देन 80% हर सब्जेक्ट का चला जाता है, जो बड़ी संतुष्टि देता है हर एक को, पेरेंट्स को भी और पढ़ाने वाले को भी, टीचर्स को भी। 75% अगर डिस्टिंक्शन मान ली जाए तो हमारे जो बच्चे हैं वो 80% से ऊपर, मतलब सिर्फ 10 बच्चों को छोड़ के 46 बच्चे 56 में से वो 75% एंड अबव लिए हैं। सिर्फ 10 बच्चे हैं 75% से नीचे, तो ये बहुत अच्छे, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और हमें खुशी होती कि अगर इंडिपेंडेंस डे इस कोविड-19 को मद्देनज़र अगर ना रखा जाता या ये ना होता तो हम ये प्रोग्राम मना रहे होते और उन बच्चों को रिकॉग्नाइज कर रहे होते, पेरेंट्स के साथ में शेयर कर रहे होते। फिर भी ये मैसेज मेरा चला जाएगा पेरेंट्स को। और ऐसी क्लास टेंथ में भी हमारा जो बच्चा है टॉपर 98% है, और उसमें भी 23 बच्चे ही हैं हमारे जो 90% एंड अबव हैं। तो इतने बच्चे बहुत हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई मस्ट से सो, एप्रिशिएशन टू ऑल एंड टू एवरीबडी। जो क्लास 10th की बच्ची है मुस्कान, शारडवा की रहने वाली है, 98% 10th क्लास में लिए। और निकिता क्लास 12th की बच्ची है, उसने भी 98%, सो दोनों 10th एंड 12th में 98% मार्क्स लिए हैं। ये बड़वा की रहने वाली है। वो बच्चे जो 10th और 12th क्लास में अपीयर हुए थे, 10th क्लास के एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो गए थे। 12th क्लास के जो बच्चे थे उनका एक एग्ज़ाम बच गया था। कुछ बच्चे जो कंप्यूटर साइंस जिनका पेपर था वो पेपर नहीं दे पाए थे, कोविड-19 के कारण पेपर बीच में छूट गए थे, और आगे प्लान कर लिया गया था सीबीएसई के द्वारा, जैसे ही रिलैक्सेशन होगा ये एग्ज़ाम दोबारा से हो जाएंगे। और जो कॉमर्स के बच्चे थे, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था जो नहीं हो पाया था, उसमें भी यही था कि एक्सपेक्टेड था 1 जुलाई टू 15 जुलाई ये पेपर हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोविड-19 की जो स्टेट है वो that has not relented in any way and we are not been permitted to continue with our exams. तो CBSE decided कि जो पेपर हो चुके हैं, जो बेस्ट पेपर्स हैं बच्चे के, जैसे अगर किसी ने 4 पेपर दे दिए, बेस्ट ऑफ 3 एवरेज को उन पेपर्स के लिए ले लिया गया जो पेपर नहीं हुए थे। जिस बच्चे ने 3 पेपर दिए थे, बेस्ट ऑफ 2 पेपर्स हैं, उनका जो स्कोर है, जो पेपर नहीं अटेम्प्ट हो पाए या जो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाई सीबीएसई, वहाँ पे उनकी एवरेज लगा दी गई। अब ये डिसीजन ले लिया गया है 13 अगस्त से, कल ये सर्कुलर आया था, और मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऑप्शन है, एवरेज लगा दी गई है, आपको मार्कशीट मिल गई है, वो मार्कशीट वैलिड है। अगर फिर भी आप अपना कोई गुंजाइश समझते हैं कि आपका पेपर देने से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और आप रीअपियर होना चाहते हैं, तो अभी समय है इमीडिएटली। जैसे ही ये मैसेज आपको सर्कुलेट हो, आप स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन हैं। पहली बात तो कि आपको पेपर देना है या एज इट इज़ जो मार्क्स लगा दिए गए हैं वो एक्सेप्ट करने हैं। देना है, किस कैपेसिटी में देना है, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट या स्कूल की जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है उसमें। स्कूल अपनी लिस्ट भेज देगा जो जो बच्चे हमारे से कांटेक्ट करेंगे, और ये सितंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये तुरंत कांटेक्ट कर लिया जाए।
आप ऑफिस में आइए और अपना नाम और अपना डिटेल दे दीजिए ताकि यहाँ से LOC बना दी जाए और CBSE में भेज दी जाए, और उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप अपनी तैयारी रखिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसा परफॉर्मेंस आपका होगा उसी के हिसाब से आपकी मार्कशीट आ जाएगी दोबारा से। और ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। हमने जूनियर बच्चे हैं वहाँ कोशिश की है कि कम समय बच्चे का स्मार्टफोन के साथ में बीते और असाइनमेंट्स मिल जाएं, सीधे कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाएं ताकि कम से कम समय बिताना पड़े, क्योंकि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हम बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे कि इस गैजेट से दूर रहना चाहिए, वो शायद अब कोविड-19 के कारण हमें इसके साथ में रहना पड़ रहा है, समय बिताना पड़ रहा है, बट देन स्टिल प्रिकॉशंस के साथ में। और कई बार लिमिटेशंस होती हैं इंटरनेट की भी, टेलीफोन्स की भी, कि बच्चे को समय पे नहीं मिल पाता। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी कम से कम हैं। हाँ, वीडियोस बनाए जा रहे हैं या असाइनमेंट्स भेजी जा रही हैं जो बच्चा डाउनलोड करके और उनको अटेम्प्ट कर सकता है। सीनियर बच्चे, उनको ऑनलाइन कोचिंग भी चल रही है, वीडियोस भी बना के भेजे जा रहे हैं। किसी टीचर्स ने, लाइक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जैसे मैसेज है मेरे पास में, hundreds of videos have been prepared by the teachers and they have been uploaded. Children can look at it, they can re-look at it, they can download, and as per their convenience they can look at those videos which are available. They can still ask for doubts if there are some, and things are within their reach. They can have an access to them at any moment, and teachers are also there. Teachers are taking a lot of initiative. But then मैं जो इसके साथ में मैसेज देना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन टीचिंग अभी कोविड-19 का इफेक्ट कब ख़त्म होगा इस चीज़ का नहीं कह सकते। सितंबर में जैसे रीअपियर एग्जामिनेशन या जो बच्चे ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ऑप्शंस लेना चाहते हैं टू रीअपियर फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए और स्कूल से भी खुल जाएं, ऐसा भी शायद चांसेस है, क्योंकि जैसा मैसेज है 10th 11th 12th शायद सितंबर के अंदर खुल जाएं, तो सीनियर क्लासेस लग जाएं। फिर भी मैं ये कहूँगा ये ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा आगे। तो इसमें बच्चे जो है अपना काम समय पे करते रहें, इंटरेस्ट के साथ में करते रहें, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके अपने भलाई के लिए है, उसमें ज़्यादा कोताही ना बरतें। कहते हैं कि प्रेजेंट में जीना चाहिए। एक शब्द है माइंडफुलनेस, कि आप अपने माइंड को पर्पज़ के अंदर लगाइए, जो पर्पज़ है प्रेजेंट टाइम के अंदर लगाइए। उसमें अगर आप अब नेग्लेक्ट करेंगे तो रेग्रेट्स रहेंगे, पछतावा रहेगा। आम तौर पे किसी से भी आप पूछ लीजिए कि आपको कोई पछतावा है, तो 99% लोग कहेंगे कि अगर हमें दोबारा से मौका मिले अपनी ज़िंदगी जीने का तो हम इसको और बेहतर ढंग से जी सकते हैं, क्वालिटी डाली जा सकती है, हम अपना समय कम वेस्ट करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाएंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो ये बड़ों से सीख ले लेनी चाहिए और बच्चा अपने समय का सदुपयोग करे, जितना उसको काम दिया जाता है उसको रोज़ाना करें, अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद।